में बेचकर रेखा ने 25% का लाभ कमाया। यदि वह इसे 1955 में बेचती है, 1955 में, तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा? यदि वह सामान को 1955 में बेचती है तो उसे कितने परसेंट का लाभ या हानि होगा? सभी को सवाल समझ में आया? अगला टाइप 2 क्वेश्चन कराऊंगा। हाँ जी, हितेश पूछ रहे हैं सर डबल एओ मेंस में मैथ आती क्या? देखो डबल एओ का मेंस वैसा ही होता है जैसे नॉर्मल होता है, बस डबल एओ में एक पेपर आपको एक्स्ट्रा देना पड़ता है, ठीक है ना, इकोनॉमिक्स वाला। बाकी आपको मैथ इंग्लिश रीजनिंग जीके तो आएगा ही आएगा हितेश, उसके अलावा एक्स्ट्रा पेपर होता है। चलिए, अब बच्चों इस टाइप के सवालों को सॉल्व करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका है कि आप यहां से एक जो नॉर्मल तरीका जिसे बच्चे ज्यादातर करते हैं कि पहली लाइन का इस्तेमाल करके क्या आप सीपी निकाल सकते हैं? क्या इस पहली लाइन का इस्तेमाल करके क्रिया मूल्य निकाल सकते हैं? आप बोलोगे हाँ जी सर। आप सॉल्व करके बताओ क्या आएगा। क्या पहली लाइन का इस्तेमाल करके सीपी निकाल सकते हैं? क्या फर्क पड़ता है उत्कर्ष उससे? अरे भाई तुम जीवन में जरा से भी सीरियस क्यों नहीं हो? मुझे तुमको देख के बड़ा दुख होता है यार, बहुत दुख होता है तुम लोगों को देख के, क्योंकि मैं केवल तुम लोगों के कमेंट नहीं देखता, तुम लोगों की हरकतों की वजह से तुम्हारा बर्बाद और गरीब वाला फ्यूचर भी देखता हूं। जैसी तुम्हारी हरकतें हैं, तुम लोग क्या शांति से बैठ के पढ़ नहीं सकते? जो मैं पढ़ा रहा हूं इतनी मेहनत से चिल्ला रहा हूं, क्या उस पर ध्यान नहीं दे सकते? घर से पढ़ के नहीं आ सकते? तुम लोगों ने अपने सड़े दिमाग में डाल दिया कि हमने बैच खरीद लिया, बस हमारी नौकरी लगी, तो वहम अपने दिमाग से निकाल दो वहम भी अपने दिमाग से। क्या पहली लाइन का इस्तेमाल करके आप यहां से सीपी निकाल सकते हैं? पहली लाइन का इस्तेमाल करके सब बच्चों ने निकाल लिया, क्योंकि मैंने कल ही पढ़ा दिया है। क्यों कैसे? कल ही पढ़ा दिया मैंने, बिल्कुल सही। तो पहली लाइन का इस्तेमाल करके बच्चों आपने निकाल लिया सीपी, जो कि आया है 1840 रुपए। अब यहां पे एक और सवाल बन गया कि 1840 का सामान को 1955 में बेचा जाए। सौरभ चुपचाप पढ़ दो भाई प्लीज। 1840 के सामान को 1955 रुपए में बेचा जाए तो कितना प्रॉफिट होगा? तो आप बताओ कितना परसेंट प्रॉफिट होगा? लॉस तो होगा नहीं, प्रॉफिट ही होगा। तो ये ऑप्शन तो नहीं हो सकते, ये दोनों तो नहीं सकते। 1840 का सामान 1955 में बिकेगा तो 60 और 55, 115 का प्रॉफिट होगा मेरे दोस्तों 1840 पर। परसेंटेज में कितना? 23 पंजे 115, 23 अट्ठे जो 184, तो 5/80 आएगा, 1/16। तो 1/16 का प्रॉफिट होगा, परसेंटेज में कहते हैं 6.25%। ये सवाल को करने का पहला तरीका है, जिसमें आप पहले सीपी निकालते हो और सीपी निकालने के बाद जो है आप उसको आगे का सवाल करते हो, ठीक है ना। चलिए, मुझे लगता है सभी बालकों को समझ में आया, काफी आंसर भी बता रहे हैं मेहनत करके, वेरी गुड बच्चों। लेकिन ध्यान से सुनो मेरे दोस्तों, ध्यान से। मैं एक बात कहता हूं आपसे कि सीपी जो होता है किसी भी वस्तु का क्रिया मूल्य वो 100% होता है। आप 100% से ज्यादा कीमत पे किसी सामान को बेचेंगे प्रॉफिट होगा, 100% से कम में बेचेंगे लॉस होगा। 100% से जितना ज्यादा वही प्रॉफिट है, 100% से सामान जितने कम में बिका वही लॉस है। एक बात बताओ, यहां उल्टा सोचना है मुझे, परसेंटेज निकालने। एक आदमी सामान को 2300 रुपए में बेचता है और 25% का लाभ होता है। एक आदमी ने सामान को 2300 रुपए में बेचा, कितने रुपए में बेचा? 2300 रुपीज में बेचा, उसको 25% का लाभ हुआ। 100% पे 25% का लाभ हुआ तो 125% की वैल्यू बच्चों, 125% की वैल्यू है कि नहीं? आप बोलोगे हाँ जी सर 125% की वैल्यू है। आपसे पूछा यह गया है कि अगर सामान को 1955 रुपए में बेचा जाए तो कितना प्रॉफिट होगा? तो बस आप ये पता लगाओ कि 1955 कितने परसेंट की वैल्यू है। आप बस ये पता लगाओ, और आपको कुछ पता ही नहीं करना। 1955 कितने परसेंट की वैल्यू है, बस ये पता लगाओ। क्लियर? अगर 2300 125% की वैल्यू है 23 रुपए, तो 1 रुपए का मतलब क्या है? 1 रुपए का मतलब आ गया 125% बटे 2300, ये 1 रुपए का मतलब है। 1955 आपसे पूछा तो मल्टीप्लाई बाय 1955, ठीक है भाई। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। ये 25 पंजे 125, 25 चौका 100, 30 से जरूर जाएगा है भाई। 30 अट्ठे 184 और 11 23 पंजे 115, ठीक है बच्चों। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। 4 से 17, 1/4 आएगा 0.25, 4 से 20 और 5/4 1.25, 21.25, 5 की 21.25 पे गुणा करेंगे तो 106.25% आ गया। आप बोलोगे हाँ जी सर आ गया कि नहीं आ गया? बोलो आ गया, ठीक है। ये मैंने आपको समझाने के लिए किया है केवल, यानी कि 1955 का मतलब 106.25% है। 100% से कितना ज्यादा है बताइए? 100% से कितना ज्यादा है? अगर आप किसी सामान को 1955 बेचोगे तो सामान 106.25% में बिकेगा। 100% से कितने ज्यादा में बिका? 100% से 6.25 ज्यादा में बिका। यही आपका प्रॉफिट है, सी ऑप्शन। ये आपको लिखने की जरूरत नहीं थी, मैंने केवल आपको समझाने के लिए लिखा और ये आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपको सीपी निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी।